बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंक्शंस। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शन की टाइप्स क्या होती हैं और हम अपना फंक्शन कैसे बना सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और आज बेसिक्स हम पढ़ेंगे फंक्शन के हवाले से। और आज के लेक्चर में जो कुछ हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर यही कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होगा, इसलिए आज का लेक्चर ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए पूरी बुक के इजी वर्डिंग में, इसमें शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज हर चीज़ सॉल्व है, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। चैप्टर नंबर 5 है हमारा। फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले एक चीज़ बड़ी अहम आपने समझनी है। जब हमारे पास बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जिसके अंदर 1000 लाइन्स ऑफ कोड हो, अभी तक तो हमने इस बुक के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए, मैक्सिमम 10 या 12 लाइन्स के प्रोग्राम्स किए होंगे, वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स थे। लेकिन हमेशा ऐसे तो नहीं ना होता। जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, वो बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी लिखते हैं, वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स भी बनाते हैं जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स होती हैं प्रोग्राम की। अब इतना बड़ा जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो सारा प्रोग्राम शुरू से लेकर एंड तक लिखना एक ही ब्लॉक के अंदर, यानी वॉइड मेन के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम लिखना मुनासिब नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि बड़े प्रोग्राम को, बड़ी प्रॉब्लम को, बड़ी टास्क को हम छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा कि हम प्रॉब्लम को टुकड़ों में डिवाइड करके उसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड एंड कंकर की टेक्निक के साथ 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ। तो इसी तरह से हम प्रोग्राम को भी हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। मॉड्यूल कहते हैं पार्ट, उसका यूनिट, उसका टुकड़ा, उसका हिस्सा। तो बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, उस प्रोग्राम को लिखना आसान हो जाता है, उस प्रोग्राम को समझना आसान हो जाता है और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके काम करना भी आसान हो जाता है और वो प्रोग्राम जल्दी हो जाता है। इस टेक्निक को कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज जो कि हम पढ़ रहे हैं इस कोर्स में, उसमें यह सहूलत दी गई है कि हम एक बड़े प्रोग्राम को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकें और उसके ऊपर काम कर सकें। मिसाल के तौर पे एक कस्टमर आया। अच्छा, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? एक और वजह भी है जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम बड़े प्रोग्राम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके काम कर सकें। वो एक वजह ये है, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें एक कस्टमर आया कंपनी के पास। कस्टमर ने कहा कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए और हमने कहा कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? उसने कहा मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए सिंपल कैलकुलेटर जो कि 4 फंक्शंस परफॉर्म करे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। वैसे तो कैलकुलेटर तो कोई बनवाता नहीं है, मार्केट में आम अवेलेबल है, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एग्जांपल जो कि सबको इजीली समझ आ जाएगी। तो अब उसने कहा मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे। हमने कहा ठीक है, सॉफ्टवेयर तुम्हें 4 दिन के अंदर मिल जाएगा। हमारा जो डेवलपर है, जो हमारा प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम लिखेगा, वो प्रोग्राम जब करने बैठेगा तो पहले वो प्लस वाला फंक्शन बनाएगा कि सॉफ्टवेयर प्लस वाला फंक्शन कैसे कर रहा है परफॉर्म। वो प्लस वाला काम करेगा, एक दिन में यही कर सकता है, दूसरे दिन में माइनस वाला काम करेगा, तीसरे दिन मल्टीप्लाई वाला, चौथे दिन डिवाइड वाला। इस तरह से मुकम्मल आपको कैलकुलेटर मिलेगा, 4 दिन में आपको मिल जाएगा। कस्टमर कहता है नहीं, मुझे अर्जेंट चाहिए, मुझे एक दिन में सॉफ्टवेयर चाहिए, आप मुझे एक दिन में बना कर दो और पैसे चाहे मुझसे ज़्यादा ले लो। हम कहेंगे ठीक है, हम तुमसे पैसे ज़्यादा लेंगे, हम बंदे ज़्यादा बढ़ा देते हैं, हम लेबर बढ़ा देते हैं, हम अपने प्रोग्रामर्स 4 लगा देंगे ताकि जो काम एक बंदा 4 दिन में कर रहा है वो 4 लोग एक दिन में काम कर लें। उसके लिए हमें जाहिर सी बात है जिन बंदों को लगाना उनको सैलरी देनी, तो तुम पैसे बढ़ा दो क्योंकि अर्जेंट है, अर्जेंट में हमेशा चीज़ महंगी होती, तो तुम्हें एक दिन में मिल जाएगा। तो फिर क्या होगा कि हम 4 लोगों में ये काम डिवाइड कर देंगे कि एक पर्सन जो है वो सॉफ्टवेयर का प्लस वाला काम करेगा, एडिशन वाला, प्लस वाली कोडिंग करेगा। दूसरा जो पर्सन है उसे हम कहेंगे भाई तुमने सब्ट्रैक्शन वाला काम करना है। तीसरा जो पर्सन है उसे कहेंगे भाई सॉफ्टवेयर तुमने बनाना है मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। और चौथे पर्सन को कहेंगे, जो चौथा प्रोग्रामर है उसे कहेंगे भाई तुम ऐसा करो डिवीजन वाला प्रोग्राम बनाओ, ठीक है। यानी ये जो काम है एडिशन वाला, प्लस वाला, ये एक प्रोग्रामर करेगा, ठीक है। इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर का कौन सा फंक्शन से मुराद क्या है? फंक्शन बेसिकली इज अ पीस ऑफ कोड विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये पीस ऑफ कोड है, यानी कोड का हिस्सा, कोड से मुराद प्रोग्राम का एक हिस्सा जो कि खास काम कर रहा है।
ये प्रोग्राम का हिस्सा है जो क्या काम कर रहा है, एडिशन, सिर्फ एडिशन कर रहा है, ये सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन कर रहा है। तो चारों बंदों को हमने काम पे लगा दिया। एक बंदा एडिशन वाला फंक्शन बना रहा है, एक बंदा सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन बना रहा है, एक मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन बना रहा है और एक डिवीजन वाला फंक्शन बना रहा है। तो एक ही दिन में ये चारों फंक्शन बन जाएंगे। इनको हम कंबाइन करेंगे एक ही प्रोग्राम के अंदर, तो ये हमारे पास कैलकुलेटर बन जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेटर बन गया। तो ये जो बेसिकली एक कोड का हिस्सा है, ये है सारा एक प्रोग्राम, लेकिन इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक उसका पार्ट था एडिशन वाला, एक सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन, एक डिवीजन। अगर एक बंदा इसको करने बैठता तो वो पहले एडिशन वाला काम करता, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन, इस तरह से सॉफ्टवेयर बनाता वो। तो जाहिर सी बात है इसको वो कंप्लीट करेगा तो उसने इस पे आना है। जब एक बंदा काम कर रहा है तो वो एक काम कंप्लीट करेगा तो दूसरे की बारी आएगी ना। लेकिन अगर 2 3 4 5 बंदे काम कर रहे हैं तो पैरेलल वो एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर, एक ही टास्क के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो ये फंक्शन का फायदा भी है। इस चीज़ को कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, बेसिकली इज अ पीस ऑफ कोड, कोड का एक हिस्सा है विच इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। और ये जो काम हम कर रहे हैं, ये प्रोसेस, इसे कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, यानी ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें हम सारा प्रोग्राम एक दफ़ा नहीं लिख रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके लिख रहे हैं। इसे कहते हैं फंक्शन। ये मैंने आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है। अब पढ़ते हैं कि फ़ंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और इसके ऊपर भी आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि फ़ंक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। 2 तरह की फ़ंक्शन की टाइप्स होती हैं, एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन और दूसरा होता है बिल्ट इन फंक्शन। तो पहले हम बिल्ट इन फंक्शन देख लेते हैं। बिल्ट इन फंक्शन, और दूसरी टाइप है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस जो लैंग्वेज बनाने वाले ने, यानी डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को बनाया, तो उस डेनिस रिची ने पहले से फंक्शंस बना के रख दिए हैं, उनकी वर्किंग जो है उसने हमें बता दिया है, हम सिर्फ उनका नाम लिखते हैं और काम हो जाता है। मिसाल के तौर पे प्रिंट एफ फंक्शन है, प्रिंट एफ, क्या कभी हमने बताया कि उसकी क्या वर्किंग है? क्या हमने कभी उसको बनाया? नहीं बनाया, हम सिर्फ उसको यूज़ करते हैं। ये किसने बनाया हुआ है? लैंग्वेज बनाने वाले ने बना के उसकी जो कोड का हिस्सा था, फंक्शन मैंने अभी क्या बताया, फंक्शन बेसिकली इज अ पीस ऑफ कोड। लैंग्वेज बनाने वाले ने उसका कोड का हिस्सा हेडर फाइल्स के अंदर सेव कर दिया, हम हेडर फाइल्स लिखते हैं सिर्फ, ठीक है, और नीचे फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसकी वर्किंग हो जाती है। इसी तरह से स्कैन एफ का फंक्शन है, गेट सी एच ई का फंक्शन है। इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस हैं जिनको हम सिर्फ यूज़ करते हैं, उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। लैंग्वेज बनाने वाले ने उनको पहले से एक्सप्लेन कर रखा है, और उनकी जो डेफिनेशन है, उनकी जो डिटेल है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो हेडर फाइल्स के अंदर उसने सेव कर दी। हम सिर्फ उन फाइल्स का नाम लिखते हैं प्रोग्राम से पहले, बस। बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस को प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहा जाता है, लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहा जाता है, इंट्रिंसिक फंक्शंस भी कहा जाता है, और इसके अलावा स्टैंडर्ड फंक्शंस भी कहा जाता है। ये बिल्ट इन फंक्शन के डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। और एग्जांपल मैंने बता दी, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच ई, SQRT, ये बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या है? यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो हैं जो प्रोग्रामर खुद बनाता है, इन्हें प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस भी कहते हैं। यानी जो बंदा सॉफ्टवेयर बना रहा है, जो बंदा प्रोग्रामिंग कर रहा है, उसको ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसे फंक्शन की जो लैंग्वेज में पहले से नहीं बना हुआ, बिल्ट इन नहीं है। तो सी लैंग्वेज में सहूलत दी गई है कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई फंक्शन एक दफ़ा बना सकते हो, बाद में आप भी उसका सिर्फ नाम यूज़ करो और उसको यूज़ कर लो। मिसाल के तौर पे ये जो फंक्शन एडिशन का बनाया, सब्ट्रैक्शन का बनाया, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ये हमने खुद बनाया, ठीक है। तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। आप भी एक दफ़ा इसको बना के सेव कर सकते हो और बार बार हर प्रोग्राम के अंदर इसका सिर्फ नाम लिखकर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर में हमने यही डिस्कस करना है कि हम अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो उसके लिए ये पूरा चैप्टर हमने डिस्कस करना है। तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।